हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपना पाइथन का न्यू टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है हमारा इसमें ये टपल्स। पाइथन में ये टपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने टपल्स का पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग अपने डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन विद द लिस्ट। लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टपल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टपल्स? देखो, टपल और लिस्ट ये दो तीन चार सेम आपके पास पॉइंट बेसिकली। ये वाला ही पॉइंट हमारे पास क्या है, सेम है लिस्ट की तरह। सिर्फ एक जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो इस ब्रैकेट का है। टपल इज डिनोटेड इन अ पाइथन विद द राउंड ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट होते हैं इससे हम क्या डिनोट करते हैं, टपल। और लिस्ट को जो डिनोट किया जाता है विद द स्क्वायर ब्रैकेट। डेटा टाइप में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ओके, सो पॉइंट नंबर वन, एवरी वैल्यू इन अ टपल इज सेपरेट बाय द कॉमा। जैसे लिस्ट के अंदर सेपरेट होती है वैसे हमारे यहाँ पर भी सेपरेट होगी। जैसे आप अगर सपोज आपने कोई डिक्लेयर किया है 2 4 6 8, ये क्या, एवरी वैल्यू इज सेपरेट बाय द कॉमा और इनक्लोज विद द राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। हम जो वैल्यू होती है इट इज नोन एज द एलिमेंट, जैसे हम लिस्ट में भी बोलते हैं इसको, और सेम इन टपल्स के अंदर भी है। इंडेक्स, अब इंडेक्सिंग की बात की जाती है। जैसे हमारा लिस्ट के अंदर है बाय डिफॉल्ट द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, सेम इन अ टपल, टपल के अंदर भी स्टार्ट होगी हमारे पास जीरो। अब डिफरेंस हमारे पास, मेजर डिफरेंस है हमारा इसकी इफिशियंसी का। जब आप इसको कंपेयर करते हो विद लिस्ट, तो टपल्स क्या होते हैं हमारे, फास्ट एंड मोर इफिशियंट होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, लिस्ट हमारे पास मॉडिफाई हो जाती है, टपल्स हमारे मॉडिफाई नहीं होते हैं, यानी कि म्यूटेबल नहीं है। टपल्स आर इम्यूटेबल वेयर एज द लिस्ट आर म्यूटेबल। इसकी वजह से टपल्स हमारे क्या है, आपके फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर चेंज नहीं होना है। वंस द एलोकेट द मेमोरी, वंस द एलोकेट द साइज टू द वैल्यू, वो आपका फिक्स हो जाती है किसमें, टपल्स के अंदर। बट ये वेरी कर सकती है और हो जाती है हमारी किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, टपल्स आर द फास्टर इन कंपेयर टू द लिस्ट। ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स डिफरेंस भी है, और प्लस इसकी डिफाइन डेफिनेशन अगर आपको करना हो यू कैन डू इट लाइक वाइज। नाउ, अब पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस हमारे पास आप दे सकते हो। नंबर वन डिफरेंस हमारे पास क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड द टपल्स। ये जो क्वेश्चन है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अक्सर स्कूल्स एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। So first of all, the difference is list is represented with the square bracket, whereas the tuples is bracket with represented with the round brackets. Lists are mutable, that means that can be changed, but the tuples are immutable. The data once you declared into the tuple, they can't be changed. Okay, इसका मीनिंग हमारा क्या होता है, ये होता है। नाउ आइटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट इज स्लोअर, जो हमने भी ऊपर पॉइंट भी पढ़ा था कि जो इफिशियंसी है इसकी वो हमारी क्या है, इन कंपेयर टू टपल आपके पास ये स्लो है। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉइंट डिफरेंस। आप और भी कोई पॉइंट्स अगर है तो उसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज तो वैसे हमने ऊपर भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है, वो पॉइंट्स भी हमारे इसके अंदर ये हो सकते हैं। नाउ नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट द टपल। देखो, टपल को हम सबसे पहले अपनी जो टपल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं, नंबर वन इज द एम्प्टी। एम्प्टी यानी कि अगर आपको ब्लैंक टपल डिक्लेयर करनी है तो हाउ यू कैन डिक्लेयर। टपल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर आपका टपल नेम देंगे आप, यानी कि टपल का जो भी आपको नेम देना वो नेम देंगे, इक्वल टू ब्रैकेट। अगर आपने सपोज टी लिखा है और टी के बाद दे दिया ये, तो इट इज अ एम्प्टी। ये हमारी कैसी टपल है, ये हमारी ब्लैंक है, यानी कि अ टपल विदाउट एनी वैल्यू। ओके, और सेकंड मेथड भी इसको डिक्लेयर करने का एक और भी है, बाय यूजिंग द TUPLE टपल फंक्शन। टपल फंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट द एम्प्टी टपल, खाली टपल, यानी कि ब्लैंक टपल अगर आपको क्रिएट करनी है विदाउट एनी वैल्यू, यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो। ये आपके पास क्या टपल है, टपल हमारे पास क्या रहता है, जो डिफॉल्ट सीक्वेंस होती है, गिवन सीक्वेंस होती है, उसको टपल में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे पास टपल अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, तो हम डायरेक्टली अपने इस मेथड का भी यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हैं।
ओके, सो दिस इज द मेथड टू क्रिएट द टपल. हाउ यू कैन क्रिएट, तो क्रिएट करने के लिए दोबारा से सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं. हाउ वी कैन क्रिएट अ टपल. टपल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम. सपोज आई गिव द नेम टीयूपी और इक्वल टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका. पुट द राउंड ब्रैकेट एंड हियर यू कैन गिव द एनी वैल्यू. सपोज आपने कुछ ये वैल्यूज इसके अंदर ये हमारे हमको यहाँ पर दे दी. सो दिस इज द एग्जांपल टू क्रिएट द टपल. लॉन्ग टपल इसको हम बोल देते हैं. टपल विद सम वैल्यूज इसके अंदर है हमारे पास ये. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दैट टपल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ द वैल्यू. मिक्स टपल भी हो सकती है. लाइक इन दिस एग्जांपल वी हैव इंटीजर, स्ट्रिंग एंड द फ्लोट वैल्यू इज देयर. तो टपल ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक टाइप की वैल्यू होंगी. इट कैन स्टोर द सेम टाइप, कैन स्टोर द सेम टाइप वैल्यू और डिफरेंट और द मिक्स टाइप. किसी भी टाइप की वैल्यू को ये स्टोर यहाँ पर ये कर सकता है. टपल कैन स्टोर द कलेक्शन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. लाइक टपल में ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी वैल्यूज के अंदर इसमें कुछ इस टाइप से इसको डिक्लेयर कर दें. टपल के अंदर टपल भी हमारा इसके अंदर हो सकता है, नो इशू. टपल कैन ऑल्सो स्टोर द टपल्स ऑफ टपल, दैट इज नोन एज द नेस्टेड टपल. तो ये भी चीज हमारे इसके अंदर ये हो सकती है इसके अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट द टपल यूजिंग द सम अनदर टपल. एक टपल ऑलरेडी हमारे पास है. अगर उस टपल में से कुछ वैल्यू या कंप्लीट आपको सेम वैसी ही एक और टपल आपको क्रिएट करनी है, तो हाउ वी कैन डू इट. देखो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा. व्हाट वी हैव टू डू, सपोज वन टपल इज देयर, T1 इज माय टपल दैट हैज सम वैल्यू 2 4 6 8 10 सपोज. ठीक है, अब टपल में हमारे पास क्या है, ये कुछ इसमें ये वैल्यूज है. अब नेक्स्ट हमको एक T2 टपल भी क्रिएट करनी है. नाउ आई यूज द T2 दैट स्टोर T1. अगर मैं यहां पर लिखता हूं T1 और ब्रैकेट में मैंने पास किया कॉलन कॉलन, इट मीन्स द टपल दैट स्टोरिंग द वैल्यू फ्रॉम द पोजिशन 0 टू लास्ट पोजिशन यानी कि n-1 अप टू द लास्ट एलिमेंट. ऑल द एलिमेंट्स विल बी कॉपीड टू दिस T2. Once I print, when I print the T2, what I will get the same output or the same value as the T1 has. Okay, so the output will be 2, 4, 6, 8 and 10. तो इस तरीके से क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी टपल को अगर वैल्यूज को देना है तो यहाँ हमने क्या लिखा है, कॉलन कॉलन. आप जानते हो ना, जैसे यूज करते हैं स्लाइसिंग के थ्रू हमने अपनी एक ये टपल को क्रिएट यहाँ पर एक किया है. तो दिस वे वी कैन ऑल्सो क्रिएट द टपल. एक तरीका टपल को क्रिएट करने का हमारा ये भी यहाँ पर ये हो सकता है. ओके, अब स्लाइसिंग के थ्रू हमने टपल को देखा, हाउ वी कैन क्रिएट द स्लाइसिंग टपल. हमने यहाँ पर देखा हाउ वी कैन क्रिएट द एमपी टपल, अभी ऊपर एग्जांपल में देखा है. नाउ one of the important questions for the 11th class point of view that sometime there is a question how we can create the tuple with a single element. Okay, इसको देख लीजिए, tuple with a single element. How we can create a tuple with single element, यानी कि उसमें सिर्फ हमारा एक ही एलिमेंट हो और ज्यादा एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए. हाउ वी कैन डू इट. इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए हम करेंगे अपना टपल डिक्लेयर करो, टपल के बाद एक वैल्यू दो और पुट कर दो कॉमा. और आप ऐसा भी कर सकते हो, टी दी द नेम ऑफ द टपल, सपोज एनी वैल्यू 5 पुट कॉमा. तो बोथ द मेथड्स कैन क्रिएट द टपल विद अ सिंगल एलिमेंट. ये दोनों ही टपल हमारे पास क्या है, इनमें दोनों में ही इसमें सिंगल एलिमेंट है. इसमें भी एक एलिमेंट है और इसमें भी एक एलिमेंट है. ओके, नाउ अब अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में अगर लिखता है T is 5 बट विद इन अ पैरेंथेसिस. नाउ अब ये हमारी टपल क्या सिंगल टपल है, क्या T हमारा टपल है या नहीं. तो मैं आपको यहां बता देता हूं, जब आप एक ये फंक्शन रन करके देखते हो, टाइप इज द फंक्शन विच रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ गिवन दिस आर्गुमेंट, जो भी आप यहां पर लिखोगे. आउटपुट जब आप इसको रन करते हो, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द आउटपुट TUP टप. टपल आपको नहीं मिलेगा. इस वाले केस में टपल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा. ये कंफ्यूजन दूर करते हैं अभी. इस केस में जो आउटपुट मिलेगा कि हमने यहां क्या कर रखा है, T में 5 को स्टोर कर रखा है. जब हम इसको यहां पर ये रन करेंगे, टाइप
t, तो what will we get? We will get the output int, नॉट अ टपल। मैं इसको देखो रन भी करके एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको कि क्यों ऐसा इसके अंदर ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था। ठीक है, हमने यहाँ पर टी लिया एक सपोज वेरिएबल और इसके अंदर एक वैल्यू 5 स्टोर की है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नाउ आई प्रिंट, अब अगर मैं प्रिंट करता हूं, सपोज आई वांट टू फाइंड द टाइप एंड डेटा टाइप ऑफ द टी, कि टी का मेरा क्या डेटा टाइप है, उसको अगर मुझे फाइंड करना है, नाउ आई रन दिस कोड, कोड को हमने रन किया है। व्हाट वी विल, अच्छा एक ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट हमने लगा दिया है। नाउ वी विल गेट द आउटपुट इज इंट। तो ये कैसा है हमारा इंट, पैरेंथेसिस लगाने से आपका इंट टपल नहीं बनेगी। टपल कब बनेगी, जब हम वैल्यू के बाद एक कॉमा भी लगा देंगे। अब देखोगे तो आउटपुट आपको टपल मिल गया, क्लास का मिली टपल। दैट मीन्स हाउ वी कैन क्रिएट अ टपल विद सिंगल वैल्यू। उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक मेथड लिख के बताया था। वो मेथड हमारे पास क्या था, वंस यू राइट, आप क्या लिखते हो, अगर लिखते हो t इक्वल टू 5 कॉमा या t इक्वल टू 5 ब्रैकेट में कॉमा, इस तरीके से, तो दिस विल क्रिएट अ सिंगल वैल्यू टपल। ओके, आई होप सो कि इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें कोई डाउट अब हमारा इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक टू हैव, द नेक्स्ट टॉपिक इज टपल असाइनमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा समझ ले। पैकिंग और अनपैकिंग दो चीजें, एक है हमारा पैकिंग, एक है हमारा अनपैकिंग। पैकिंग हम बोलते हैं वंस वी डिक्लेयर द टपल विद इन अ पैरेंथेसिस, जब आप किसी टपल को इस टाइप से डिक्लेयर कर देते हो, ए हो गया, बी हो गया, 10 हो गया। सपोज हमने 3 वैल्यू लिए इसके अंदर, वी हैव टेकन 3 वैल्यूज। This is concept is known as the packing. We declare and assign this packed data into, जो भी parenthesis ब्रैकेट में उसको एक सिंगल वेरिएबल में असाइन करना है, टपल बनाना, इज नोन एज द पैकिंग। अनपैकिंग हमारे पास क्या होता है कि when you declare or to assign, अगर आप इसको देखते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर हम लोग क्या करें, 3 डिफरेंट वेरिएबल ले लें। सपोज मैंने यहां पर लिया है G1, एक G2, एक M, और इसके अंदर टपल को मैं असाइन कर दूं, दिस इज नोन एज द अनपैकिंग। और इसका मीनिंग क्या है यहां पर, इसका मीनिंग ये होगा कि इसमें G1 के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो A की असाइन होगी, G2 में जो असाइन होगी B की वैल्यू असाइन होगी, और M के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो आपकी 10 की असाइन होगी। वंस आई विल प्रिंट, जब मैं इसको यहाँ प्रिंट करूंगा, मैं अगर वेरिएबल्स को यहाँ प्रिंट करता हूं, प्रिंट G1, प्रिंट सपोज अनदर वेरिएबल G2, सपोज आई प्रिंट M, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, हमको यहाँ पर क्या आउटपुट मिलने वाला है, हमको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, जो टपल में जो ऑर्डर में था आपके पास A B 10, ये आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। यू विल गेट A, यू विल गेट B, यू विल गेट 10। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द पैकिंग। आप अगर समझना चाहते हो डेफिनेशन देख लो इसकी। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, इट अलाउ अ टपल ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट, जो हमने यहाँ पर किया था अभी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये वेरिएबल्स को हमने क्या किया, टपल को असाइन किया। इस वाले एग्जांपल में देखो भी, असाइन द टपल टू दीज वेरिएबल, ठीक है। और ये असाइनिंग कैसे होती है, रेस्पेक्टिव वैल्यू फ्रॉम अ टपल ऑन राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द टपल। जितने वेरिएबल हैं, जितनी वैल्यू है, उतने ही वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट वाली फर्स्ट में आएगी, सेकंड वाली सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में। इस तरीके से क्या होता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज हमारी वेरिएबल के अंदर असाइन होती है, और उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द unpacking concept. Now, how to access the value from the tuple? अब टपल में से अगर वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं? द मेथड इज एग्जैक्टली सेम एज वी हैव डन इन अ लिस्ट। देयर इज नो डिफरेंस टू एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम द टपल और द डिक्शनरी। दोनों ही कंसेप्ट आपके एग्जैक्टली सेम हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, लिस्ट में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो सपोज वी हैव अ टपल, एक हमने बोला है कि भाई हमारे पास टपल है जिसमें वैल्यू है कितनी, इसमें 4 है, ये आपका 10 है, ये आपका 20, ये आपका सपोज 30, ये आपका सपोज 40, ये टपल है। नाउ
इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस वैल्यू, मुझे ये 30 अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना है या इसको टपल में से एक्सेस करना है, हाउ आई कैन डू इट। इसको एक्सेस करने के लिए हमको इसका इंडेक्स का पता होना चाहिए ना, हाउ वी हैव डन द इंडेक्सिंग एज वी डन विद लिस्ट और द स्ट्रिंग, सिमिलरली वी हैव टू डू हियर। यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना। सबसे पहला एलिमेंट होगा वो जीरो पोजिशन कहलाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड इंडेक्स वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू। अगर मुझे ये 30 यहां पर एक्सेस करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे सपोज ये वैल्यू 30 प्रिंट करनी है तो द नेम ऑफ द टपल इज टी, पुट स्क्वायर ब्रैकेट एंड हियर यू हैव टू राइट द इंडेक्स वैल्यू। तो ये जो आउटपुट आपको मिलेगा इसमें क्या मिलेगा, आपको 30 मिलेगा। आप अगर इसको देखना चाहते हो कोड के ऊपर तो हम इसको 2 सेकंड लगेंगे कोड को करने के लिए। हमने कोई भी वैल्यू यहां पर ले रखी है, सपोज any value we have to take it. Now in this example, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, हमने यहां पर बोला है प्रिंट वैल्यू, सपोज वैल्यू 40 मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू हियर, I have to just first write the name of the tuple. Suppose here is the t. Now then I have to get the index value of the 40. तो ये किसका है, 0 1 2 3 4, index is 4. Once I write here the 4 and run this code, I will access the value 40. Look into the output. यहाँ पर हमको क्या मिल गया है, we will get the value 40 here. तो 40 हमको इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव हो रही है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब हमारे यहाँ पर यह है कि जो हमने कंसेप्ट लिस्ट में पढ़े थे, सेम एज लिस्ट, दैट्स ऑल, बस, ठीक है। जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है 3 वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर ये। अब थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स ये रहा, यानी कि 0 1 2 3, यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, देख लो। ओके, नाउ इफ टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, हाउ यू कैन एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। अब लास्ट एलिमेंट को ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको लिस्ट वाले वीडियो के अंदर, आप वहां जाके देख सकते हो। यहां हमने बहुत डिटेल में देखा था कि अगर लास्ट एलिमेंट हो तो क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट लिख पाई थी क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे हम, इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये क्या है आपके पास, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब हमको ये मालूम है लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है, वो आपका 30th पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे, माइनस पोजीशन पर है। अब अगर आप यहाँ पर लिख देते हो, लास्ट एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, सपोज आई राइट हियर द प्रिंट, PRINT प्रिंट, और हमने यहाँ पर टपल का नाम टी है और -1 कर दिया यहाँ पर, तो दिस विल प्रिंट द लास्ट एलिमेंट। क्या प्रिंट करेगा, ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराएगा। मैं यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो दिस विल प्रिंट द लास्ट एलिमेंट, लुक एट हियर, दिस इज द 60, और 60 हमारा कहां पर है, 60 आप इसमें देखेंगे ये लास्ट एलिमेंट इस वाली टपल का है, तो 60 हमको यहाँ पर प्रिंट कर, ठीक है। तो दिस वे वी कैन एक्सेस द लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट हाउ टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इंडेक्सिंग निकाल लो इसकी, और फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट द 0th पोजीशन, याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट द 0th पोजीशन। हमेशा ही लिस्ट का जो 0th पोजीशन वाला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, सपोज आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, रन किया कोड को, रन करने के बाद देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट भी आपको आ गया। तो दिस वे वी कैन गेट द एलिमेंट, गेट द टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। ओके, नाउ next what we have to do in this chapter, how to traverse. Now again the traversing is exactly same as we have done in list, same as what I have to write here, same as list. There is no difference between the
accessing between to traversing a tuple or the list, सेम वे दोनों को एक तरीके से इसके अंदर हम लोग करते हैं। एक प्रोग्राम की हेल्प से फटाफट इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज आई वांट टू ट्रावर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ this tuple, how I can traversing, whenever the word is used, the traverse, आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। ट्रावर्स वर्ड यूज होगा, आपको लूप यूज करना है। आपकी चॉइस है, फॉर लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आप लूप यूज करना चाहते हैं, जो भी लूप आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उस लूप का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं रेंज लेंथ ऑफ टी के साथ में, इस मेथड का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं। दिस इज द वे टू एक्सेस द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द टपल वन बाय वन। एक के बाद एलिमेंट्स अगर हमको एक्सेस करना होगा तो हम इस चीज का इस मेथड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट टी और सबस्क्रिप्टिंग मेथड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ वंस आई प्रिंट हियर, मैं यहाँ पर एक मैसेज में एक एंड लगा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एंड लगा दिया है, एक थोड़ा सा पता लगेगा हमको हमने यहाँ पर करा क्या एक्चुअली। आई वांट टू प्रिंट हैश सिंबल बिटवीन ईच एंड एवरी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर कोड को रन किया, देखो आप हर वैल्यू के बीच में क्या एक हैश सिंबल आ गया, यानी कि इसने क्या किया, एक एक एलिमेंट को एक बार में एक्सेस किया, उसके बाद ये हर एलिमेंट के बाद इसने इसको ज्वाइन किया विद हैश के साथ, यानी कि एंड किया है इस लाइन को विद हैश, ऐसा बोल दीजिए। और इसी लाइन में हम लोग बने रहते हैं नेक्स्ट, जब तक लूप आपका टर्मिनेट नहीं होगा। दिस इज द वे टू एक्सेस। दूसरा मेथड हमारा एक्सेस करने का ये भी हो सकता था कि मैं फॉर लूप को कुछ डायरेक्ट इस टाइप से यूज कर लेता। मैं यहाँ पर रेंज का यूज नहीं करता, ठीक है। किस टाइप से यूज कर लेते इसको, कि डायरेक्ट मैं यहाँ पर सीक्वेंस को पास करता, यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर टी का यूज कर लेता हूँ। नाउ वंस आई प्रिंट आई, तो यहाँ पर भी आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, इसके आउटपुट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक प्रिंट लाइन लगा देता हूं, जिससे कि न्यू लाइन लगा दी है कि दोनों आउटपुट के बीच में डिफरेंस आ जाए। नाउ आई रन दिस कोड, देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है। दिस इज द मेथड, दिस इज द ट्रावर्सिंग यूजिंग द रेंज मेथड, यानी कि लेंथ फर्स्ट हम निकालेंगे। अब लेंथ निकलने के बाद फिर हम उसको ट्रावर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाएंगे और उसको वहां पर वो एक्सेस करेंगे। यहाँ पर इसमें हमने क्या यूज किया है, सीक्वेंस यूज किया है। सीक्वेंस हमने डायरेक्टली यानी कि लिस्ट सॉरी डायरेक्टली टपल को यहाँ पर हमने पास किया है, और इसमें क्या होगा, हर एक टपल की वैल्यू आएगी आई के अंदर और आई के यहाँ पर ये प्रोसेस होगी। सो दिस इज द वे टू प्रोसेस दी टपल। चाहे तो आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते हो, वाइल लूप से भी हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। मैं इसको एग्जांपल में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पर देखो यूजिंग द वाइल लूप यहाँ पर किया गया है। लुक इनटू दिस एग्जांपल, देखो इस एग्जांपल में टपल हमारे पास है, दिस द टपल, और यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज किया गया है, यानी कि ये वाइल लूप कब तक चलेगा, इसका मतलब है वाइल ऑफ लेंथ ऑफ टपल। यहाँ बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8, यानी कि इंडेक्स अप टू 7 तक ये जाएगा। हर एक इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, उसको प्रिंट कराएगा सेपरेट बाय द कॉमा। So this is the way to accessing, this is the way to traversing the tuple. तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में सीखा हाउ टू डिक्लेयर द टपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड द लिस्ट। सेकेंडली टू क्रिएट द टपल, हाउ टू क्रिएट द एम्प्टी विद द वैल्यू, मिक्स्ड टाइप की कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद देखा कि हाउ टू एक्सेस द वन बाय वन एलिमेंट, देन हाउ टू ट्रावर्स। ओके, इस वीडियो में हम अपना यहाँ तक की कंसेप्ट रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टपल्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसके बारे में बात करेंगे, और म्यूटेबिलिटी को यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास म्यूटेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, म्यूटेबल है या नहीं है, और उसके बाद फिर अपने फंक्शंस को इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।